बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, इसराइली एयरपोर्ट पर हमला। इसराइलियों समेत कई भारतीय भी हलाक हो चुके हैं। बमबारी में रहायशी इमारत तबाह। इतलात के मुताबिक इस वक्त मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में जगह जगह लड़ाई हो रही है और ताज़ा तरीन इतलात में बताया गया है कि फ़लस्तीनी मुजाहिदीन के मिज़ाइल हमलों में इसराइली फ़ौज के फ़िज़ाई अड्डे भी निशाने पर आ गए हैं और कई जहाज़ भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। दूसरी तरफ इन हमलों में इस कदर शिद्दत आ गई कि इसराइल की मदद को आए हुए भारतीय भी जहन्नम वसल हो रहे हैं। अभी तक कई भारतीयों के हलाक होने की इतलात हैं, जबकि इन हमलों में इसराइलियों के मरने की भी इतलात आ रही है। इधर निहत्ते फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जरयत का सिलसिला शुरू है। गजा की महसूस पट्टी में मुसलसल बमबारी जारी है, जिसमें अब तक 23 बच्चों समेत 48 अफराद शहीद और कई जख्मी हो चुके हैं। पीर से जारी मुजाहरों और झड़पों में अब तक 900 से ज़्यादा फ़लस्तीनी जख्मी हुए हैं, जिनमें ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्ग और तिब्बी अमले के अरकान भी शामिल हैं। खबर रसां अदारे के मुताबिक इसराइली फ़िज़ाइया ने सिविल आबादी को निशाना बनाते हुए बस्तियों पर बमबारी की। ताज़ा हमला एक रिहायशी इमारत पर किया गया, जिसके नतीजे में कसीर अल-मंज़ा बिल्डिंग मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। बताते चलें कि यह बमबारी इसराइली वज़ीर आज़म के इस बयान के बाद हुई है, जिसमें नेतन्याहू ने होने वाले हमलों में शिद्दत और इजाफे का अज़ाइम ज़ाहिर किया था। जंगी तैयारों से बमबारी के अलावा इसराइली फोर्सेस ने बैतुल मुक़द्दस में मौजूद शहरियों को वहशाना तशद्दुद का निशाना भी बनाया, जिसके नतीजे में 700 से ज़्यादा फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया कि यहूद आबादकारी और फ़लस्तीनियों के दरमियान जंग छिड़ी हुई है। फ़लस्तीनी रहनुमाओं का कहना है कि 2 दिन में इसराइली हमलों में मारे जाने वालों की तादाद 24 तक पहुंच गई है। इसराइली फ़ौज ने गजा की पट्टी में 130 से ज़्यादा हदफ को निशाना बनाने का भी एतराफ़ कर लिया है। मगरबी मीडिया ने सफारशी ज़राए से मिलने वाली इतलात को बुनियाद बनाकर बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा, मिस्र और कतर इसराइल से मुज़ालम रुकवाने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। अलावा अज़ीं इसराइली फ़ौज की शेलिंग से मस्जिद अक्सा के अहाते में दरख्तों में आग लग गई तो यहूदियों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया और फतह के नारे भी लगाते हुए देखे जा सकते हैं। मुसलमानों के किबला अवल पर इसराइली जारियत और फ़लस्तीनियों पर मुज़ालम के ख़िलाफ़ तुर्क दारुल हुकूमत इंकरा और इस्तंबुल में हज़ारों अफराद ने इसराइली सफारखाने के बाहर एहतजाज किया। तुर्क मुजाहिरीन रैली की शक्ल में इसराइली सफारखाने पहुँचे और मोबाइल की तार्ज जलाकर फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती की। तैयब एर्दोगान पर इस वक्त बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है। तैयब एर्दोगान को फोर्स किया जा रहा है कि वो इसराइल पर हमला करें। तैयब एर्दोगान वैसे भी इसराइल के ख़िलाफ़ हैं, किसी भी वक्त कोई भी बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। मीडिया पर यह भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि तुर्की की फ़ौज अचानक फ़लस्तीनियों को सपोर्ट करते हुए इसराइल पहुंच गई है और इसराइल पर बमबारी शुरू कर दी है। याद रहे कि तुर्की ने अज़रबैजान को सपोर्ट किया था और आर्मीनिया की तबाही की थी। अब देखते हैं कि तुर्की के F-16 कितने जल्दी जाते हैं और इसराइल पर हमला करते हैं और इसराइल को उनके किए की सज़ा देते हैं। इसके अलावा हम आपको बताते चलें कि मकबूजा बैतुल मुक़द्दस गली कोचों में शदीद लड़ाई हो रही है। इसराइल को ख़त्म करके दम लेंगे। हमास के ऐलान के बाद बाकायदा जंग शुरू। इतलात के मुताबिक फ़लस्तीन के इस्लामी इस्तिक़ामी तहरीक हमास के सरबराह ने ऐलान किया है कि जब तक बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक्सा के ख़िलाफ़ इसराइल के जारियत का सिलसिला जारी है, उसके ख़िलाफ़
फलस्तीनी नौजवानों के जवाबी हमले जारी रहेंगे। प्यारे दोस्तों, निहाती फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जहरीत का सिलसिला जोर पकड़ गया। गजा की महसूस पट्टी में मुसलसल बमबारी जारी, जिसमें अब तक 10 बच्चे समेत 20 अफराद शहीद और कई जख्मी हो चुके हैं। इसराइल वैसे भी पाकिस्तान और तमाम तर इस्लामी ममालिक का दुश्मन है। इसराइल को सफ़े हस्ती से मिटाया जाए, मीडिया पर यह बात टॉप ट्रेंड बन चुकी है। अब देखें कि फ़लस्तीनियों पर जुल्म किए जा रहे हैं। इसराइल अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है। गजा में फ़लस्तीनी इस्तेकामी गिरोह के मुश्तरका ऑपरेशन कमांड ने भी जोर दे कर रखा है कि गायब सहूनी हुकूमत को अपने की सज़ा भुगतनी होगी और ये कि बैतुल मुक़द्दस में अपनी मनमानी करने का दौर गुजर चुका है। प्यारे दोस्तों, याद होगा कि हमने वीडियो बनाकर आपको बताया था कि इसराइल ईरान के अंदर घुसकर ईरान की कश्तियों पर हमला करता है और वापस आ जाता है। बाद में चीन उनको बताता है कि इसराइल ने ईरान के अंदर घुसकर हमला किया है। असल में इसराइल ने पैगाम चीन को दिया था कि हम अगर ईरान पर हमला कर सकते हैं तो चीन पर भी कर सकते हैं, लिहाजा आप इंडिया से दूर रहें वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसराइल के पास जो टेक्नोलॉजी है उसका वो गलत इस्तेमाल कर रहा है। अगर माजी में भी देखा जाए तो इसराइल ने सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया। मोदी का इस वक्त इक़्तिदार ख़तरे में पड़ चुका है। कोरोना की वजह से हर तरफ तबाही है और मोदी वैसे भी छोटे लेवल के इलेक्शन हार चुके हैं, तो इसराइल के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हैं। मोदी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो पाकिस्तान पर हमला करे, तो इसराइल के इस्तेमाल करके वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हमले कर रहे हैं और दुनिया की तवज्जो हटा रहे हैं। अगर देखा जाए तो अब तमाम तर दुनिया की जो तवज्जो है वो इसराइल और फ़लस्तीनियों पर है, क्योंकि मस्जिद अक्सा पर हमले किए गए, मुसलमानों को वहाँ पर पैलेट्स गन मारी गई और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। कई मुसलमान इस वक्त ज़ख्मी हैं और आधे से ज़्यादा मुसलमानों की हालत इस वक्त तशवीशनाक बताई जा रही है। प्यारे दोस्तों, फ़लस्तीनी गिरोह ने फ़लस्तीनी कौम और ख़ास तौर पर बैतुल मुक़द्दस के फ़लस्तीनी शहर को इस बात का यकीन और इत्मीनान दिलाया है कि वो तनहा नहीं हैं और फ़लस्तीनी गिरोह उनकी ढाल और उनके हथियार हैं। जिहाद इस्लामी फ़लस्तीन ने तमाम फ़लस्तीनी इलाकों और फ़लस्तीनी कंपनियों में यकजा होकर ज़रूरत पर जोर दिया है और कहा कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम इसराइल का मुकाबला करेंगे। प्यारे दोस्तों, हमारी आज की वीडियो को हर जगह पर शेयर कीजिएगा ताकि पूरी दुनिया को अंदाज़ा हो कि किस तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। और अगर आज की वीडियो आपको हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।